नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वो वजह जिसके कारण मालदीव लगातार भारत को खुद से दूर कर रहा था, उसका खुलासा अब हो चुका है। हालांकि इसकी उम्मीद सभी को थी, लेकिन मालदीव इतनी जल्दी चीनी गोद में पूरी तरह से बैठ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो चलिए जानते हैं सारे घटनाक्रम को कि कैसे चीन ने मालदीव को अपने घेरे में ले लिया है। तो दोस्तों, पिछले 3-4 महीने से मालदीव किसी न किसी तरीके से भारत को परेशान करता रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो पहले राष्ट्रपति मोइजू ने इंडिया आउट कैंपेन पर चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद भारतीय सैनिक दल को मालदीव छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसके बाद अपने ड्रोन को समुद्र में गश्त लगाने का आदेश दिया और हाल फिलहाल में ही एक चीनी शिप को, जिसे श्रीलंका ने अपने यहाँ डॉक होने से मना कर दिया था, उसे मालदीव में डॉक करने की इजाजत दी। और इसी बीच में लक्षद्वीप को लेकर मालदीव सरकार के मंत्रियों ने भारतीय पीएम मोदी और भारतीय नागरिकों को भला बुरा भी कहा। और इन सभी बातों से लगता है कि मालदीव सरकार चाइना को ये बार बार सिग्नल दे रही थी कि हम भारत के नजदीक नहीं हैं, आपसे संबंध बनाने को तैयार हैं। और शायद यही बताने के लिए राष्ट्रपति मोइजू चीन की यात्रा पर गए थे। लेकिन अब लगता है कि चीन की सरकार को राष्ट्रपति मोइजू ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं, या शायद जो चीन ने कहा था मोइजू ने उसे अक्षरशः पूरा कर दिया है। क्योंकि आज ही खबर आई है कि चीन ने मालदीव के साथ एक मिलिट्री पैक्ट कर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि चीन मालदीव को फ्री में मिलिट्री असिस्टेंस देगा। मतलब ये कि जो काम भारत मालदीव में कर रहा था, चीन वो तो करेगा ही, साथ ही और भी ज्यादा ट्रेनिंग और टेक्निकल कामों में निशुल्क मदद करेगा। खास बात यह है कि जैसे चीन बाकी देशों के साथ हुए समझौतों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, इसी तरह अपने इस समझौते की डिटेल भी उसने छिपा कर रखी है। इतना जरूर है कि इस समझौते के साथ ही मालदीव को चीन से 12 एम्बुलेंस भी मिली है। इसे देखकर लगता है कि भारत के साथ घटा सारा घटनाक्रम चीन के कहने पर हुआ है, क्योंकि फ्री डिफेंस पैक्ट होते ही जो तस्वीरें आई हैं, उनसे यही लगता है कि मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद खासन मौमून और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग कार्यालय के उपनिदेशक मेजर जनरल झांग बाओकुन इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रसन्न थे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि भले ही ये फ्री मिलिट्री पैक्ट कहा जाए, लेकिन क्या सच में चीन फ्री में किसी का भला कर सकता है? क्योंकि भले ही फिलहाल ये फ्री पैक्ट कहा जाए, लेकिन चीन की लंबे समय से यह इच्छा रही है कि उसकी हिंद महासागर में उपस्थिति होनी चाहिए। इसके लिए उसने पहले पाकिस्तान के ग्वादर में आना चाहा, लेकिन पाकिस्तान में खराब हालातों के कारण चीन का खेल फेल हो गया। उसके बाद चीन ने श्रीलंका में कोशिश की, लेकिन श्रीलंका भी अब भारत को हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली ताकत मान चुका है। और जिस तरह से भारत ने दिवालिया होने के बाद भी श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकाला है, उसके बाद श्रीलंका से भी चीन को कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अपने मिलिट्री बेस के लिए चीन अब मालदीव पर जाल बिछा रहा है। हालांकि मालदीव से नाराज विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बयान में मालदीव को साफ संदेश दिया कि जब पड़ोसी संकट में होते हैं तो दबंग लोग 4.5 अरब डॉलर की सहायता नहीं देते, क्योंकि वो याद दिलाना चाहते थे कि कोरोना के समय चीन ने नहीं, बल्कि भारत ने $4.5 बिलियन की वैक्सीन मालदीव को दी थी। लेकिन फिलहाल मालदीव चीन की कठपुतली बना हुआ है और कुछ भी सुनने को वो तैयार नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।